हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सोनम स्टोरीज़। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि मैंने कुछ काम सोच के रखे हुए थे निपटाने के लिए, तो आज मैं वही सब करने वाली हूँ। दिन की शुरुआत भी मेरी ऐसी ही कुछ हुई थी आज की। तो चलिए देखते हैं कि आज मैंने कौन कौन से काम किए और क्या क्या बनाया और दिन मेरा कैसा रहा। तो स्टार्टिंग की थी मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि मुझे यहाँ का वॉलपेपर अलग करना है, जो कि मैंने मैचिंग लगाया हुआ था अपने प्लेटफॉर्म के पत्थर से। ये मैंने मीशो से बुलवाया था। इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट मैंने बुलवा लिया था और मुझे देखने में अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने इसको रिटर्न नहीं किया था। और ये कम से कम 5 महीने लगा हुआ था इसमें। 5 महीने के बाद ना इसमें ऊपर से रेत झड़ रही थी, जैसे कि आप देख रहे होगे वहाँ पर उसमें ना हल्का सा सीमेंट लगवाया था रैक की किनारों को बनवाने के लिए, बट मेरी ख्याल से वो मजबूती नहीं आ पाई थी और उसके पहले ही मैंने वॉलपेपर वहाँ चिपका दिया था, तो बार बार वहाँ की रेत झड़ रही थी और वॉलपेपर में इकट्ठी हो रही थी, जिससे कि जो उसकी स्टिकिंग थी वो ज़्यादा मजबूत नहीं रही और वो 5 महीने में ही मुझे चेंज करना पड़ा। और देखने में भी हल्का सा गंदा लग रहा था, वीडियोज़ में समझ में नहीं आता है, बट मैं उसको देखती रहती हूँ तो वो हल्का सा, जैसे कि दाल चावल बनता है, सब्जी बनती, तो उस सब का भी जो भी धुआं निकलता है ना, वो सब उसमें चिपक रहा था, वो मुझे विजिबल हो रहा था। तो मैंने सोचा आज सबसे पहले मैं इसकी ही सफाई कर लेती हूँ। और मैंने यहाँ पे नीचे भी जो मैं साइड में सारा सामान रखती हूँ वो भी मैंने अलग कर दिया था कि उस कॉर्नर की भी सफाई हो जाए, वरना ज़्यादा दिन तक कोई भी सामान एक जगह रखा रहता है ना, तो वहाँ धूल मिट्टी इकट्ठी हो ही जाती है। और हम फीमेल्स की आदत होती है ना, हम सोच के रखते हैं कि हम ना ये काम इकट्ठे एक दिन करेंगे, तो अगर आप सोचते हो ना कि एक दिन कर लोगे तो आप नहीं कर पाओगे। और मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था दूसरा वॉलपेपर लगाना, तो मैं इसका नाप ले रही थी। आप भी ऐसा ही कर सकते हो, अगर आपको कहीं पर भी ज़रूरत हो, किचन में, आपके बेडरूम में, किसी भी रूम में अगर आपको लगाना हो, तो आप ऐसे ही करके उसका मेज़रमेंट लेके आप उसको काट लीजिए पहले, और जिस भी हिसाब से आपको कटिंग करनी हो उस हिसाब से कटिंग करिए और उसके बाद आप एक साथ इसको लगा सकते हो। मैंने अपने घर में 2-3 जगह लगाए हुए हैं। एक मेरे पास टेबल है, उस टेबल में भी मैंने लगाया हुआ है। इनफैक्ट 2 टेबल्स हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उन 2 टेबल में भी मैंने लगाया हुआ, उनको भी बहुत टाइम हो चुका है। तो मैंने सारे के सारे ना पहले काट के रख लिए थे सेम नाप के, अब मैं उसको एक एक करके लगा रही थी। तो आप ऐसे ही करिए, आधा थोड़ा थोड़ा उसमें से निकालते रहिए और उसको चिपकाते रहिए। ऐसे में बीच में ना उसमें कोई भी सिलवट नहीं आएगी और बहुत ही सफाई से लगेगा। और आप एक काम करिएगा, साथ ही साथ यहाँ पे ना लगाने के पहले अगर कुछ साफ़ कर सकते हो तो कपड़े से पहले साफ़ कर लो और उसके बाद लगाओ। अगर उस दीवार में जहाँ पर भी आप लगा रहे हो वहाँ अगर धूल मिट्टी है तो ये कुछ दिन के लिए लग जाएगा और उसके बाद ये हटने लगता है, वहाँ से उसकी स्टिकिंग जो होती है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती है ऐसे में। और मैंने यहाँ पर 3 कटिंग लगा दी थी, 2 कटिंग और बची हैं प्रॉपर्ली लगाने के लिए, वो भी मैं लगा दूँगी। और मैं इन चीज़ों के टेम्प्रेरी सॉल्यूशन अभी इसलिए देख रही हूँ क्योंकि इन फ्यूचर मुझे मॉड्यूलर किचन बनवाना है और मुझे ये रैक तुड़वाना है, तो इसलिए मैं इसको ना अभी इसमें कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं कर रही थी कि इसको ऐसा करा लूँ वैसा करा लूँ या यहाँ पर एक टाइल्स फिक्स करवा दूँ, तो इसलिए मैंने नहीं कराया था। ये मैं इसका टेम्प्रेरी सॉल्यूशन निकाल के रखा हुआ है मैंने, इसलिए अभी कुछ दिनों के लिए। जब भी मेरा बजट होता है, हमारा बजट होता है, तब हम उस समय मॉड्यूलर किचन बनवाएंगे। तो देखिए मैंने पूरे में चिपका दिया। आप मुझे अब देखकर बताइए कि आपको बिल्कुल नहीं लगेगा दूर से देख के कि वो वॉलपेपर थे। उसका सारा कचरा फैल गया था नीचे, क्योंकि मैंने ऊपर से रेत और मिट्टी गिराई हुई थी, तो मैं वही झाड़ू लगा रही थी। हमारे यहाँ दीदी जो ऑलरेडी काम करती हैं वो लगा के चली गई थी, बट ऑलरेडी कचरा फैल गया था, तो मैंने सोचा कि एक बार और झाड़ू लगा दी जाए। साथ ही साथ मेरा खाना भी बन रहा था क्योंकि मुझे काम करना था। मैंने पहले ही दाल रख दी थी बनाने के लिए, और ना मैंने आज मिक्स दाल बनाई थी, दोनों प्रकार की, मसूर की। और जब मैंने वो कॉर्नर साफ़ कर दिया, पूरा झाड़ू लगा दी, तो उसके बाद मैंने कॉर्नर के सामान जो थे वो एज़ इट इज़ वहाँ पर प्लेस कर दिए। आप देख सकते हो मुझे छोटी छोटी चीज़ों का ना बहुत शौक़ है, और ये सारा सामान ना मैं विशाल से लेकर आती थी पहले। जब मैं जॉब में थी तो मेरे ऑफिस से जो विशाल था वो बड़ा पास में था, तो मैं जाती थी, कुछ ना कुछ प्लास्टिक का सामान लेकर आ जाती थी। तो ये सारा कुछ वहीं से कलेक्ट किया हुआ है।
और उसके बाद ना दाल चावल बनने के बाद मैंने निकाले थे पापड़। तो मैं वही देख रही थी तेल गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। और ये पापड़ भी डी मार्ट से ही लेकर आई थी, तो आज टेस्ट करने का टाइम है कि ये कैसे बने हुए हैं। और मुझे तो पापड़ जो है फ्राई ही अच्छे लगते हैं, रोस्टेड पापड़ मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, मेरे दांतों में चिपक जाते हैं। मैं हमेशा फ्राई करके ही खाती हूँ। और देखते हैं कि पापड़ का टेस्ट कैसा निकलता है। फ़िलहाल मेरे को पापड़ सेकने से इतना तो समझ में आ गया है कि ये फैल नहीं रहे हैं, जितना इनका साइज़ है ये उतने ही सिक रहे हैं। तो लिज्जत पापड़ जैसे नहीं है कि वो जैसे ही हम उनको तलते हैं तो उनका साइज़ बड़ा हो जाता है। तो मैंने ऐसे कुछ 4 से 5 पापड़ तल लिए थे छोटे छोटे। वैसे डी मार्ट की एक बात तो बहुत अच्छी है कि आपको ना सारी चीज़ें एक जगह पर मिल जाती हैं, वो भी अच्छे दामों पर मिल जाती हैं। ये भी पैकेट ना मैं 85 रुपये के 2 पैकेट आए थे, तो इसमें क्वांटिटी अच्छी है। मेरे ख्याल से 50 पापड़ एक पैकेट में आए हैं, तो कभी कभी खाने के लिए ठीक है। हम वैसे भी डेली नहीं खाते हैं, कुछ ना कुछ रहता ही है दाल चावल दिन में अगर हम खाते उसके साथ। तो मैं लगा रही थी पापा जी की और इनकी थाली, और पापड़ तल के रख लिए थे। सब्जी भी मेरे पास बची हुई थी, कल की आलू भटे की सब्जी थी, तो वो भी मैंने इन लोगों को लगा कर दी थी। आप देखिए मेरे को ना सजा कर थाली देना बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं कुछ ना कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट जो है वो मैं करती रहती हूँ। और दोनों की कटोरी में ना सब्जी रख दी थी, और मैंने ककड़ी थोड़ी सी ना काट के रख ली थी, और साथ में अचार था। ये 2 छोटी छोटी प्लेट भी मैंने विशाल से ही परचेज़ की थी, तो साथ में थाली के साथ में देने के लिए ये प्लेट्स बड़ी अच्छी हैं। नमक वगैरह आप रख के इसमें दे सकते हो, बड़ी अच्छी प्लेट्स हैं। और मैंने कि आपको जैसे कि पिछले वीडियो से बताया, मुझे छोटी छोटी चीज़ें कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बताया भी था कि मैं बर्थडे के टैग्स कलेक्ट करके रखती हूँ, तो ये मेरे पास अभी तक के बर्थडे के टैग्स कलेक्ट करके रखे हुए हैं। 3-4 मेरे से मिस हो गए हैं। ऐसे ही देखो ये छोटी छोटी सी ना पेन्स हैं, इनको भी मैं कलेक्ट करके रखती हूँ। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मतलब रंग बिरंगी चीज़ें कलेक्ट करने का मुझे बहुत शौक़ है। और उसके बाद मैं आ गई थी रात के खाने में। मैं तैयारी कर रही थी यहाँ पर अपने लिए टोफू बनाने की। टोफू भी मैं डी मार्ट से ही लेकर आई थी। साथ में मैंने पापा जी और इनके लिए रख दी थी आलू और बरबटी की सब्ज़ी, और मैं तैयारी करने लगी थी टोफू बनाने की। तो ये था मसाला टोफू। इसको काटने के बाद मुझे पता चला इसमें मसाला टोफू जो था ना, इसमें हल्की सी कस्तूरी मेथी, जीरे वगैरह ये सब ऐड थे इसमें। तो मैं वही इसको भुर्जी बनाने की कोशिश कर रही थी, जैसे कि हम पनीर भुर्जी बनाते हैं। तो मैंने इसको कद्दूकस टाइप करके रख लिया था, और थोड़ी से बड़े बड़े दानेदार तरीके में मैंने इसको ग्रेट किया हुआ था। आप भी ऐसे ही किया करो, वरना बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे ग्रेट हो जाते हैं वो। और उसके लिए थोड़ी सी प्याज ली हुई थी, और प्याज पकने के बाद उसमें मैंने थोड़ा सा टमाटर डाला हुआ था, मतलब एक ही टमाटर डाला था, ज़्यादा टमाटर डाल नहीं सकते। और मेरे अकेले के लिए सब्ज़ी थी, तो इतना सफिशिएंट था ये। और जैसे ही आपका प्याज और टमाटर पक जाए, उसके बाद आप इसमें थोड़ी सी हल्दी डालिए, हल्दी को पकाइए, और हल्दी के पकने के बाद आप इसमें जो ग्रेट किया हुआ टोफू है वो आप इसमें डाल सकते हो। सेम एज़ इट इज़ जैसे कि हम पनीर भुर्जी को बनाते हैं, सेम वैसे ही बनाना है। मैंने पहले भी बताया है कि ये पनीर का ही सब्स्टिट्यूट होता है। जो कि वीगन पीपल होते हैं वो पनीर की जगह टोफू ही प्रेफर करते हैं खाने। और जब थोड़ा सा पक जाए उसके बाद आप इसमें नमक डाल दीजिए, मिर्च और धनिया पाउडर, और जो भी मसाले आप इसमें ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो। इस तरफ मेरी सब्ज़ी पक गई थी, और मैंने इसमें टमाटर की जगह डाल दिया था नींबू। भाई देखो, टमाटर जो है ना वो अपना दाम कम करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो हमको तो कैसे ना कैसे करके चलाना ही पड़ेगा। तो मैंने तो नींबू डाल दिए थे 2। उसके बाद मैंने अपने छुटपुट मसाले डाले थे। किचन किंग मसाला कभी कभी मैं यूज़ कर ही लेती हूँ सब्जियों में, तो किचन किंग डाला था, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था, और बस अपनी ये वाली सब्ज़ी हो गई थी। तब तक ये भी पक ही गया था टोफू। इसमें भी मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला था, क्योंकि इसमें नमक मैंने बिल्कुल कम ऐड किया था। तो चाट मसाला से जो थोड़ा सा जो टमाटर का टेस्ट है वो कवर हो जाता है। और थोड़ा सा किचन किंग मसाला डाला था, इसमें भी मिर्च और धनिया डाल के मैंने अपना जो टोफू है वो रेडी कर लिया था।
उसके बाद खाना खाने के बाद मैं एक चीज़ जो है ना वो 2 या 3 दिन से भूल रही थी। हमारे बाथरूम के बाहर का जो वॉश बेसिन है उसमें ये लिक्विड जो है वो ख़त्म हो गया था। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैं लेके आई थी मैजिक, ये भी डीमार्ट से लेकर आई थी और ये सिर्फ 10 रुपये का है। आप देखो 10 रुपये से आप कैसे अपना हैंड वॉश बना सकते हो। इसमें सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि सबसे पहले आपको जो ये पाउडर फॉर्म में है इसको आपको एक कंटेनर में डालना है। ये कंटेनर भी डीमार्ट का ही है, 50 रुपीज़ का था। इसको लाए हुए 3 से 4 महीने हो चुके हैं। इसके पहले भी मैं एक पूरा सैशे इसमें डाल के चला चुकी हूँ, 1.5 से 2 महीने चला था मेरा, क्योंकि बहुत गाढ़ा रहता है। जब ये थोड़ा सा नीचे होता जाए ना, इसमें आप पानी ऐड करते जाओ तो ये नॉर्मल होता जाता है, आराम से 1.5 या 2 महीने चलता है। और डालने के बाद उसमें पानी ऐड करके पूरा इसको शेक कर लो और रेडी टू यूज़ है ये। आज के लिए बस इतना ही। इतनी सारी व्यस्तता के बीच में मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। व्यूअर्स के लिए मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइज़, आप लोग अपना इतना प्यार दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक मोटिवेशन मुझे मिलती रह रही है डे बाय डे कि अब मुझे और कुछ बनाना है और कुछ बनाना है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।